kids, subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn a new poem. Our poem name is The Vet. The Vet in English बाल भारती टेक्स्ट बुक्स इन क्लास 8. हम इस पोएम के राइटर कौन है हम देखेंगे. राइटर का नाम क्या है, विल सी. गाय बोआस ने उन्होंने बहुत अच्छी पोएम लिखा है. सो लेट्स बिगिन आवर पोएम. द वेट का मतलब क्या होता है बच्चों, एनिमल्स का डॉक्टर. जैसे आपके घर में जैसे आपने डॉग पाला होगा, पप्पी पाला होगा, कैट, किटन, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स को अगर पाला होगा तो ऐसे ऐसे बहुत जो वैरायटी से एनिमल्स होते हैं. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, लायन है, पैरट है, जेब्रा है, डॉग है और ये कैट है. ऐसे जो रहते हैं एनिमल्स के. वेट का मतलब क्या होता है, एनिमल्स के डॉक्टर बनना. जैसे एनिमल्स के डॉक्टर जो एनिमल्स की केयरिंग करते हैं. तो इस पोएम में देखेंगे पोएट फर्स्ट स्टैंजा में क्या कहना चाहता है. जैसे आप चिल्ड्रन, आपने अपने घर में देखो एज अ पेट एनिमल पाला होगा, जैसे फिश. और आपने क्या पाला होगा, आपने डॉग, पप्पी, किटन, कैट और पैरट, पिजन, ऐसे लव बर्ड्स, ऐसे बहुत सारे अपने ऐसे पैट, अपने बहुत सारे एनिमल्स को पाल. ऐसे बहुत सारे वैरायटी के एनिमल्स है जिसको पेट एनिमल अपने घर में रखा होगा. जब वो बीमार पड़ते हैं, सपोज एग्जाम्पल डॉग बीमार हुआ या पप्पी बीमार हुआ, कैट या किटन बीमार हुआ, तो आप उन्हें कहाँ लेके जाते हो. नॉर्मल ह्यूमन बींग के डॉक्टर के पास तो नहीं लेके जाते हो, आप उन्हें वेट के पास जाते हो. वेट का मतलब क्या होता है, एनिमल्स के डॉक्टर जो एनिमल्स का इलाज करते हैं. Vet, short form of a veterinarian डॉक्टर फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स. वेट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा डॉक्टर जो एनिमल्स का भी इलाज ट्रीटमेंट करता हो और बर्ड्स का भी, परिंदों का भी इलाज करता होगा. जैसे आपने अगर डॉग पाला होगा या पप्पी पाला होगा, कैट किटन पाला होगा, अगर वो बीमार पड़ता होगा, ठीक से खाना नहीं खाता होगा, उसे बीमारी आ जाती होगी, तो आप उसे कहाँ दिखाते होंगे, वेट के पास लेकर, एनिमल्स के डॉक्टर के पास जाते होंगे. हम ऐसे ह्यूमन बींग के, जैसे हमें सर्दी जुकाम या फीवर होता होगा, हेड पे या टीथ पेन होता होगा, तो हम तो अपने नॉर्मल डॉक्टर के पास जाते हैं जो इंसानों का इलाज करते हैं. लेकिन वेट का मतलब क्या होता है, ऐसा डॉक्टर जो एनिमल्स का भी इलाज करे और बर्ड्स का भी इलाज करे. सो विल सी, यहाँ पे जो बहुत सारे एनिमल्स आप देख सकते हो, लायन, पैरट, जेब्रा, फॉक्स और डॉग. ये जो फर्स्ट स्टैंजा में पोइट क्या कहना चाहता है, टू बी अ सक्सेसफुल एंड कॉम्पिटेंट वेट नीड्स नॉलेज एंड एक्सीडिंगली वाइड. अभी यहाँ पे पोइट फर्स्ट स्टैंजा में क्या बोल रहा है, कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है, हैविंग अ वेरी गुड नॉलेज एंड एबिलिटी. कॉम्पिटेंट का मतलब होता है कि एक मतलब बहुत ही गुड नॉलेज. जैसे आज के डॉक्टर्स, हमें अगर अच्छा डॉक्टर बनना है तो हमें एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो एनिमल्स के बारे में उसे बराबर पता हो. अगर वाकई आप अच्छा सक्सेसफुल और कॉम्पिटेंट वेट डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपकी नॉलेज भी अच्छी होनी चाहिए कि आप ऐसे कुछ भी ना बता दो. नीड्स नॉलेज एक्सीडिंगली वाइड, मतलब आपकी नॉलेज कैसी होनी चाहिए, एक्सीडिंगली का मतलब होता है वेरी मच. मतलब आपकी जो नॉलेज बहुत ज़्यादा होनी चाहिए. आपको एनिमल्स के बारे में बराबर पता होनी चाहिए कि एनिमल्स को क्या प्रॉब्लम है. क्योंकि एनिमल्स और बर्ड्स ऐसे कि वो बोलते नहीं हैं, वो भले भले ज़रूर साउंड निकालते हैं लेकिन वो बात नहीं करते हैं. हमें समझ में नहीं आता कि उन्हें भूख लगी कि प्यास लगी है. जैसे अगर हम बीमार पड़ते हैं, हम मम्मी को बोलते हैं ना, मम्मी हमारा सर दुख रहा है, दांत दुख रहा है, हमारा हेड पेन हो रहा है. तो लेकिन एनिमल्स और बर्ड्स ऐसे थे कि वो बोलते नहीं है. तो इसलिए ऐसा वेट सक्सेसफुल वेट डॉक्टर बनने के लिए, एनिमल्स और बर्ड्स का डॉक्टर बनने के लिए हमें भरपूर नॉलेज होनी चाहिए. फॉर ईच ऑफ द पेशेंट्स ही इज लाइक टू गेट पोसेस अ डिफरेंट इंसाइट. डिफरेंट इंसाइट का मतलब क्या होता है बच्चों, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइज ऑफ ऑर्गन इनसाइड द बॉडी. मतलब हमारे जो ऑर्गन्स में जहाँ पे पेन है, जैसे अगर हमारे में हार्ट में पेन हो रहा है, लंग्स में पेन हो रहा है, ईयर्स में पेन हो रहा है, आइज़ में, हेड में पेन हो रहा है और लेग्स में पेन हो रहा है, फुट में पेन हो रहा है, एंकल में, बॉडी के पार्ट के इनसाइड, मतलब कहीं पे भी पेन हो रहा है, इंटरनल ऑर्गन कहीं पे भी, किडनी में पेन हो रहा है, ब्रेन में पेन हो रहा है, तो हम फ़ौरन हम डॉक्टर के पास जाते हैं. तो यहाँ पे जो जो अगर हमें सक्सेसफुल वेट बनना है, सक्सेसफुल डॉक्टर, एनिमल्स को डॉक्टर बनना है, तो हमें भरपूर नॉलेज होनी चाहिए. फॉर ईच ऑफ द पेशेंट इज लाइकली टू गेट पॉसेसेस डिफरेंट इंसाइट. मतलब यहाँ पे जो मतलब हमें पेशेंट्स को बारे में, उसे बराबर पेशेंट्स के बारे में बराबर पता होना चाहिए. जैसे कोई वेट डॉक्टर है जो एनिमल्स का और बर्ड्स का डॉक्टर है, उसे मतलब एनिमल्स के बारे में पता होना चाहिए कि वो किस एनिमल्स को मतलब क्या तकलीफ है, क्या पेन है. एनिमल्स के मतलब जैसे डॉग को मतलब क्या तकलीफ़ हो रही है और कैट को क्या तकलीफ़ हो रही है, पैरट क्यों खाना नहीं खा रहा है, लायन क्यों बीमार है, क्यों ये, मतलब उसे एनिमल्स के पार्ट्स के बारे में बराबर पता होना चाहिए. अभी यहाँ पे हम सेकंड स्टैंजा में देखेंगे,
ही मस्ट नो वाई द कैट इज़ रिफ्यूजिंग हर मिल्क, मतलब उसे पता होना चाहिए कैट जो है उसका खाना क्या होता है, वो दूध पीती है, वो क्यों मिल्क नहीं पी रही है। वाई द डॉग इज़ नॉट ईटिंग हिज बोन, मतलब जो डॉग है, डॉग क्या खाता है, बोन खाता है, डॉग क्यों बोन नहीं खा रहा है। वाई द कोट ऑफ द हॉर्स इज़ नॉट शाइनिंग लाइक सिल्क, मतलब जैसे ये हॉर्स की जो पीठ होती है, अगर हम उस पर बैठते हैं, उसकी पीठ को छूते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम कोट बोलते हैं, तो वो ऐसी शाइनिंग मतलब सिल्क रेशम की तरह क्यों नहीं चमक रही है। Why the parrot does nothing, why the parrot does nothing but groan यानी साउंड ऑफ पेन, मतलब पैरोट जैसे बहुत कैसे मीठी मीठी बातें करते, मिट्टू मिट्टू बातें करते रहता है, गुआवा खाता है, चीली खाता है, लेकिन कभी कभी वो ऐसा बीमार पड़ जाता है कि ऐसी दर्द भरी आवाज़ निकाल रहा है, ग्रोन जैसी साउंड निकाल रहा है। वाई द डक एंड चिकन्स आर फेलिंग टू ले, मतलब जो डक्स चिकन अंडे क्यों नहीं दे रही है। वाई सो फैन द कैनरी बर्ड सिंग्स, मतलब क्यों कैनरी जो बर्ड्स जो गाना गाती है वो बेहोश क्यों हो जा रही है। कैनरी बर्ड्स को आपने देखा होगा कैसे वो ऐसे मधुर सा स्वीट स्वीट गाना गाती है, वो गाना गाते गाते बेहोश क्यों हो जा रही है। एफ एफ ही इज एंड इफ ही इज कॉल्ड टू द जू ही मस्ट से इनक्रेडिबल नंबर ऑफ थिंग, इनक्रेडिबल यानी अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, मतलब अगर हम उन्हें एनिमल्स को जू में बुलाया जा रहा है तो वो अजीब सी अनबिल ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे, ऐसी हरकतें कर रहे जिनका हमें बिल्कुल पता नहीं पता नहीं है। तो ये जो अगर हमें वाकई अच्छा एक सक्सेसफुल कामयाब वेट के डॉक्टर बनना है, वेट के डॉक्टर बनना है, एनिमल्स और बर्ड के डॉक्टर बनना है, तो हमें एनिमल्स के बारे में पता होना चाहिए कि एनिमल्स खाना क्यों नहीं खा रहे, क्यों क्यों इन्हें तकलीफ हो रही, क्यों इन्हें पेन हो रहा है। तो हमें ये पूरी नॉलेज हमें एनिमल्स के बारे में पता होना चाहिए। इफ़ द लायंस कॉफ अ कोल्ड, इफ़ द जेबरा गेटिंग ओल्ड, अगर लायन को क्या हो गई है, कॉफ अ कोल्ड, मतलब लायन को क्या हो गई, सर्दी हो गई है, और जेबरा जो है बहुत ही जल्दी बूढ़ा हो रहा है। इफ़ द सेंटीपेड हैज़ ट्रबल विथ हिज फीड, अभी सेंटीपेड का मतलब क्या होता है, अ स्मॉल लॉन्ग विथ क्रेचर विथ मैनी लेग्स, मतलब एक ऐसा क्रेचर जिसके बहुत सारे लेग्स होते हैं। और बाइसोन का मतलब क्या होता है, अमेरिकन बफेलो, मतलब एक अमेरिका वाला गाय। अभी यहाँ पे जो है, इफ़ द लायंस कॉफ कोल्ड, इफ़ द जेबरा गेटिंग ओल्ड, अगर लायन को सर्दी हो गई है और जेबरा बूढ़ा हो रहा है। इफ़ द सेंटीपेड हैज़ ट्रबल विथ हिज फीट, मतलब सेंटीपेड हैज़ ट्रबल विथ फीट, मतलब एक ऐसा एनिमल्स उसके लेग्स में क्या हो रही, तकलीफ हो रही है, एक ऐसा क्रीचर जिसमें लेग्स में उसके फुट में बहुत तकलीफ हो रही है। इफ़ द हिप्पोस फीलिंग इल, मतलब जो हिप्पोपोटामस है वो बीमार पड़ रहा है। इफ़ द बेसन गॉट अ चिल, मतलब बाइसन को क्या हो रहा है, बीमारी हो रही है। बेसन का मतलब अमेरिकन बफेलो, जिसे यहाँ पे हमें काऊ बफेलो मिल्क देती है। इफ़ द आर्कटिक फॉक्स इज सफरिंग फ्रॉम हीट, अभी आर्कटिक फॉक्स क्या है, वो उसे मतलब वो किसकी गर्मी से, उसे गर्मी से बीमार हो रहा है। अगर वाकई हम अच्छा सक्सेसफुल बनना चाहते, वेट अच्छा सक्सेसफुल वेट डॉक्टर बनना चाहते, तो हमें एनिमल्स के की तकलीफ़ के बारे में भरपूर नॉलेज होनी चाहिए कि एनिमल्स को क्या पेन है, क्या तकलीफ़ है, क्योंकि एनिमल्स बोलते नहीं हैं, एनिमल्स और बर्ड्स क्या बातें नहीं करते, हमें उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में को कैसे अच्छे से समझना होगा। इफ़ सम वायरलेंट डिसीज हैज़ अटैक द चिंपैंजीज, वायरलेंट यानी कॉज बाय वायरस, जैसे हमें वायरल फीवर होता है और वो वायरल बुखार फीवर होता है, जैसे हम बीमार पड़ जाते हैं हम डॉक्टर के पास जाते थे, एनिमल्स में भी वायरल डिसीज होती है, तो डॉक्टर्स को पता होना चाहिए। इफ़ द टोर्टाइस हैड नॉट स्टर फॉर सेवरल ईयर्स, अभी स्टर यानी मुँह, मतलब अगर टोर्टाइस अभी बहुत सालों तक उसने मुँह नहीं किया, उसने अपनी बॉडी मूवमेंट को हिलाया नहीं है। इफ़ द बियर्स टू फुल ऑफ बंस, मतलब बियर्स मतलब क्या है, बियर यानी जो भालू है, मतलब वो क्यों इतने सारे बंस को खा ले रहा है, बंस का मतलब केक जो रहते हैं ना, मतलब जो भालू इतने सारे बंस को फुल ऑफ बंस को क्यों खा ले रहा है। इफ़ द कोबरा ईट्स अ सन, मतलब जो कोबरा स्नैक्स वो अपने बेटे को क्यों खा लिया उसने। इफ़ द पैंथर इफ़ द पैंथर हैज़ अ वाइफ हु च्यू हिज नियर, मतलब पैंथर क्या एक एनिमल है जो अपनी वाइफ के क्या खाने को क्या अपने वाइफ के कानों को क्या कर रहा है, चबा रहा है, च्यू कर रहा है। इफ़ द पैंथर हैज़ अ वाइफ हु ची हिज वियर्स, मतलब अगर पैंथर की अगर वाइफ है तो मतलब उसके कानों को, उसकी वाइफ है लेकिन उसके मतलब उसकी वाइफ के कानों को कौन चबा रहा है, कौन च्यू कर रहा है। द जिराफ हैव हैड अ टिप, टिप यानी क्वारल झगड़ा करना है, जिराफ हैव हैड अ टिप, देयर नेक्स आर फीलिंग स्टिफ, मतलब क्या हो रहा है, स्टिफ का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब जिराफ हैव हैड अ स्टिफ, मतलब देयर नेक्स आर फीलिंग स्टिफ, मतलब उसके क्या है, स्टिफ यानी खराब हो रही है, मतलब जिराफ आपस में क्या क्यों झगड़ने लग रहे हैं।
तो यहाँ पे हमने देखा कि एनिमल्स की क्या क्या तकलीफ है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, जिन्हें मतलब एक अच्छा जो सक्सेसफुल वेट है उसे एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में बराबर पता होना चाहिए कि एनिमल्स किस, क्योंकि बोलते नहीं है, बातें नहीं करने, हमें उनकी बीमारी के बारे में पता होना चाहिए। तो जो ऐसा वेट, हमें यहाँ पे पोइट क्या चाहता है कि ऐसा वेट डॉक्टर बनो जो ऐसा वेट सक्सेसफुल डॉक्टर जिसे एनिमल्स की प्रॉब्लम के बारे में अच्छी नॉलेज हो, वो अच्छे से एनिमल्स का इलाज कर सके। इफ़ द हाइनस विल नॉट लाफ एट कीपर्स जोक्स, अभी कीपर्स जोक का मतलब क्या है, जू कीपर, मतलब हाइना एक एनिमल है, यहाँ पे जो जू में कुछ कीपर्स को रखा जाता है जो कुछ ऐसे एक्शन करते हैं जो एनिमल्स हंसते हैं। इफ़ द मंकी पिंच हिज टेल, अगर इफ़ द मंकी मतलब मंकी क्या करेगा, अपनी टेल को क्या खुद ही पिंच करने लगेगा, खुद ही नोचने लगेगा। इफ़ द राइनोस लुकिंग पेल यानी धुंधला दिखना, मतलब एकदम डल लग रहा है, पेल यानी बहुत ही डल लग रहा है, बहुत ही उदास लग रहा है। इफ द एलिफेंट ईट पेपर बैग्स एंड चॉक्स, मतलब एलिफेंट क्या कर रहा है, पेपर बैग्स कोई खाता है, पेपर बैग्स और चॉक्स खा रहा है। इफ द कैमल हर्ड हिज हम, अभी हम का क्या मतलब होता है, जो वो कैमल की जो पीठ होती है, उसका जो बड़ी सी ऐसी जो पीठ होती है ऐसी, उसको हम क्या बोलते हैं, हम्प बोलते हैं। ये क्या है, कैमल की पीठ को हम क्या बोलते हैं, हम्प बोलते हैं। मतलब वो अपनी कैमल अपनी हमको क्या कर रहा है, तकलीफ कर दे रहा है, दर्द दे रहा है। इफ द कंगारू विल नॉट जंप, जैसे कंगारू कैसा एनिमल होता है, वो जंपिंग कर रहा था, कंगारू जंपिंग नहीं करेगा। इफ द क्रोकोडाइल टर्न कैनिबल कैनिबल एंड बाइट्स, दे रन अवे एंड गेट दैट omniscient द वेट एंड एक्सेप्ट हिम टू पुट एवरीथिंग टू राइट्स। अभी यहाँ पे omniscient का मतलब क्या होता है, वन हु नोज ऑल एवरीथिंग, मतलब जिसको सबके बारे में पता हो। तो यहाँ पे जो, अगर यहाँ पे जो क्रोकोडाइल क्या होगा, कैनिबल का मतलब क्या होता है, वन हु ईट ह्यूमन फ्लैश, कैनिबल। इफ द क्रोकोडाइल टर्न कैनिबल्स एंड बाइट्स, मतलब जो ह्यूमंस का मांस खाता हो, इंसानों का गोश्त खाता हो। अगर मतलब क्रोकोडाइल अगर इंसानों का गोश्त खाने लगेगा, उसे नोचने लगेगा, तो दे रन अवे एंड गेट, मतलब वो भाग जाएंगे। दे ओमनीसेंट द वेट, मतलब ओमनीसेंट का मतलब हु नोज एवरीथिंग, मतलब जो उसको जिसको पेट एनिमल्स के बारे में बराबर पता हो। एक्सेप्ट हिम टू पुट एवरीथिंग टू राइट, मतलब अगर वाकई एक सक्सेसफुल वेट डॉक्टर बनना है एनिमल्स बर्ड्स का, तो उसे एनिमल्स के की फीलिंग्स के बारे में बराबर पता होना चाहिए कि एनिमल्स को कहाँ पेन हो रहा, कहाँ दर्द हो रहा, क्योंकि एनिमल्स बर्ड्स ऐसे ही जो बोलते नहीं है। प्रोफाइंडली ग्रेटली एंड डीपली, मतलब उन्हें अच्छा ग्रेट प्रोफाइंडली आई पिटी द वेट हु मस्ट लर्न सच अ वेरी ग्रेट डील फॉर हिज पे। अगर वाकई एक कोई डॉक्टर जानवरों का डॉक्टर बनना चाहता हो, जो एनिमल्स का ट्रीटमेंट करना चाहता हो, बर्ड्स का ट्रीटमेंट करना होता है, तो पोइट क्या बोल रहा है, तो उसे बहुत मेहनत करनी होगी, उसे बहुत पढ़ाई करनी होगी, तब जाके उसे अच्छे पैसे मिलेंगे। माई सन आई एडवाइज यू मोस्ट स्ट्रांगली टू अर्न योर लिविंग एन ईजियर वे। अब यहाँ पे पोइट क्या बोल रहा है कि मैं तो यही एडवाइस दूंगा मेरे बेटे, तुम वाकई अगर अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हो तो मेरी है कि तुम ये एनिमल्स के डॉक्टर मत बनो, क्योंकि एनिमल्स की स्टडी करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हमें बहुत पढ़ाई करनी लगती है। तो डोंट अटेम्प्ट टू अटेन द जूलॉजिकल क्राउड फॉर मोर एडिजिबल प्लान, मतलब पोइट क्या एडवाइस दे रहा है कि अगर वाकई एनिमल्स के डॉक्टर बनना चाहते हो तो उसे हमें सक्सेसफुल डॉक्टर बनना है, तो हमें एनिमल्स के लिए और बर्ड्स की स्टडी करनी, उनके बॉडी पार्ट्स को स्टडी करना होगा। हमें बॉडी पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि उन्हें कहाँ तकलीफ, कहाँ क्यों पेन हो रहा है, तो इसमें हमें बहुत पढ़ाई करनी होगी। तो यहाँ पे जो पोइट क्या बोल रहा है कि अब मैं तो यही सलाह दूंगा, तुम जूलॉजिकल क्राउड में मत जाओ, जू में मत जाओ, मतलब जू में मत जाओ, वहाँ पे बहुत क्राउड रहता है, उन्हें हमें वहाँ पे बहुत ट्रीटमेंट करना होगा। इज टू कॉल योर सेल्फ डॉक्टर सो बी अलाउड टू ट्रीट द इलनेस ऑफ मैन। अगर वाकई आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो मैं तो यही चाहूँगा, अभी पोइट लास्ट लाइन में क्या बोल रहा है, इज टू कॉल योर सेल्फ डॉक्टर एंड सो बी अलाउ टू ट्रीट द इलनेस ऑफ मैन। अगर वाकई आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो मैं तो यही तुम्हें मशवरा दूंगा, तुम इंसानों की डॉक्टर बनो, क्योंकि इंसानों की डॉक्टर बनने के लिए हमें भले मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जानवरों से इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इंसान तो बोलते हैं कि हमें, डॉक्टर अगर पेशेंट से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तो इंसान फ़ौरन बता देते कि हमें यहाँ तकलीफ़ है, ईयर्स में तकलीफ़ है, आइज़ में तकलीफ़ है, टीथ में तकलीफ है। लेकिन अगर एनिमल्स के डॉक्टर बनने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उनके सारे बॉडी पार्ट्स को स्टडी करना होगा, तब जाके हम एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन पाएंगे। तो लास्ट लाइन में पोइट क्या बोलता है, अगर मैं वाकई तुम डॉक्टर बनना चाहते हो तो तुम इंसानों के डॉक्टर बनो, ह्यूमन बींग के डॉक्टर बनो, एनिमल्स के डॉक्टर मत बनो। तो इस पोएम के राइटर कौन है,
गाय बोआस, उन्होंने बहुत अच्छी पोएम लिखी कि अगर वाकई आप सक्सेसफुल वेट बनना चाहते हो तो हमें एनिमल्स और बर्ड्स की नॉलेज बराबर रखनी होगी, ताकि हमें बराबर उसकी स्टडी करनी पड़ेगी बॉडी पार्ट्स की। जैसे यहाँ पे आप वेट डॉक्टर को देख सकते हो कैसे एनिमल्स को ट्रीट कर रहा है, एलिफेंट, कैट, एलिफेंट है, मंकी है और कैट है और जिराफ है, मतलब कैसे उनकी ट्रीटमेंट हमें अच्छी होनी चाहिए जिससे ताकि हमारे जो एनिमल्स है वो ठीक हो जाए। So children, I hope you all have enjoyed this lesson very well. Thank you.